कभी जी कभी कोई आए ना रबा, आए तो फिर जाए ना रबा। जिंदगी विच कभी कोई आए ना रबा, आए तो फिर जाए ना रबा। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। समय हो चुका है 5 बज गए हैं। 5 बजने में तो 5 ही मिनट की कमी है और मैं बना रही हूँ ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? और आप सब लोग बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। सिर्फ एक भाई एक फिंगर को टच करना होता है फ़ोन पे। दिन भर हमारे हाथ में जितनी बार भी फ़ोन रहता है हम उससे अपने आ जाओ आंटी, क्या हुआ है? देखिए पूनम ने ये लिख कर दिया, नहीं कह रही मम्मी ये तो होंगे मेरे पास। हाँ, ये लेकर आओ तुम। अच्छा ब्लीच लिख के दी है। हाँ। ब्लीच नहीं है कह आंटी। रही ये तो होंगे मेरे बैग में। अच्छा अच्छा, ये ब्लीच नहीं है हैं? ना। ना। छोटी ब्लीच मेरे पास है नहीं बेचने वाली। हाँ, तो ये नहीं देनी। कह रही ये तो होंगे बैग में। हाँ, वो ब्लीच नहीं है आंटी। ब्लीच लिख के दी है आपको मैंने। हाँ, ब्लीच मेरे पास है लेकिन बहुत बड़ी वाली है, आधा किलो में है। हाँ, क्योंकि छोटे पाउच थे लेकिन बिक गए सब। अब है नहीं इस टाइम कोई भी। और निमिषा वाली के पास मिलेगी ओलोविया की ब्लीच, एलोवेरा की। इसके निमिषा वाली के पास, वहाँ से ले आओ। वो बेचती है ना। 20 से ऊपर की कितने तक की भी ले लो। मेरे पास तो फिर आधा किलो में डिब्बे हैं ना कंपनी के। पहले ये आंटी हमारे बिल्कुल 10 पास पे रहती है। आंटी कह रही शीतल मुझे ना वो दे दे, ऐसा ऐसा करने वाला मेरी लड़की मंगा रही। मैंने कहा वाला वो क्या होता है, नाम तो पता नहीं इनको। तो मैंने ये स्क्रब दिया था इनको। ये स्क्रब टाइप का है, ये एवरयूथ का स्क्रब है और ये प्लोमार्क से हिमालय का। तो मैंने ये दे दिया था इनको। मैंने कहा ये है, दो इनको ले जाओ। तो कह रही हैं ठीक है ले जा रही हूँ। तो अब ये घर से आई हैं तो इनकी लड़की ने इनको पेपर पे जो है ना लिख के दिया कि ये चाहिए मुझे। तो मतलब इसको ब्लीच चाहिए। तो कभी भूल जाती ना, इस वजह से लिख के। मैंने कहा ठीक है ये तो नहीं है, क्योंकि मैं ये जो रखती हूँ ना बड़े बड़े डिब्बे रखती हूँ बेचने के लिए भी, छोटे नहीं रखती हूँ। छोटे थे, ऐसा नहीं रखती थे लेकिन अभी नहीं है। और आज मेरे सर में ना दर्द सा हो रहा है, पता नहीं क्यों। चाय तो मैंने सुबह पी थी, शायद अब गा के पीऊँगी एक बार और ना, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और क्या बात कर रही थी मैं, पता नहीं यार। आज रात से मेरी बात नहीं हुई अभी। राज घर गए हुए हैं ना, तो उससे मेरी बात नहीं हुई है। तो कल के ब्लॉग में मैंने अपनी लाइफ के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई थी। और देखो हर एक इंसान ना अपनी लाइफ में मतलब इतना वो है ना कि खुद को सही साबित करने में लगा हुआ है। हालांकि मेरी कहानी सुन के ऐसा लग रहा होगा कि बिल्कुल मैं ही सच बोल रही हूँ, मैं ही सही हूँ। और जब मेरे हस्बैंड की बात सुनेंगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ यही सही है, यही सच बोल रहा है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जो हम पे बीतती है हम अपना बुरा वक्त शेयर करते हैं, अच्छा वक्त हम शेयर नहीं करते। और दूसरी बात ये होती है जो कमियां हमारे अंदर होती है ना उनको हम शेयर नहीं करते हैं। और कमियों को शेयर नहीं करते हम लोग, अच्छाइयों को शेयर करते हैं। तो मैंने तो सिर्फ जो मेरे साथ दूसरों ने किया मैंने वही शेयर किया। मैंने अपनी कमी और अपनी अच्छाई और अपनी बुराई प्रस्तुत नहीं की है कि मैं सही साबित होने के लिए सही बात कहूँ। और इसमें से अगर कोई भी बात गलत है तो वो लोग या कोई भी मेरे पास आकर ये कह सकता है कि हाँ ये गलत है, हमने नहीं किया था ऐसा। कहेंगे क्यों, गाली तो दे रहे होंगी, कुछ औरतें गाली दे रही होंगी ये सुन के। लेकिन मेरी जेठानी दो और भी हैं,
एक नंद और भी है, हालांकि वो मजाकिया है, थोड़ी मुंह फट है, कुछ भी बोल जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी वो मुझसे नहीं बोलती। ये छोटी वाली है, इसका हमेशा से यही रहता था, कभी चूड़ियाँ मोल गई तो ये इसको खड़ा कर देती थी कि इतनी चूड़ियाँ मोलाती है, इतनी चूड़ियाँ मोलाती है, चूड़ियाँ नहीं पहनो कड़ा पहनने चालू करो तो कि कड़े पहनती है, कड़े पहनती है, और पजामी पहननी चालू करो तो पजामी पहनती है, पजामी पहनती है। भाई हद कर दी यार कसम से। सो के किस टाइम उठ रहे हो, किस टाइम लैट्रिन बाथरूम जा रहे हो, हर चीज़ पे ध्यान रख देना यार। ये क्या होता है, खाली गमारपन, समझ में नहीं आया मुझे कुछ भी। सामने पढ़ के वो कभी मेरे से नहीं लड़ी, पर उसके कान भर देते थे अपने भाई के, बस वो तो ना गए, वो तो फन मारने के लिए तैयार हो जाता था, क्योंकि और किसी को नहीं डर सकता वो, उसने मुझे देख रखा था। कहता था अपने कोई तो कह सकते हैं भाई, तो अपने अगर वो गैर है तो अपने को क्या दूसरों के कहने से तंग करेगा, और दूसरे या तो वो दूसरे हैं या फिर मैं दूसरे हूँ, डिसाइड करना तो इंसान का काम है। अगर एक आदमी चाहे ना, एक मर्द, तो अपनी फैमिली को हर तरीके से मेंटेन कर सकता है, एक आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। लोग बार कहते ही हैं कि पत्नी के ऊपर डिपेंड करता है, घर को लेके चले, घर को लेके चले। नहीं, जब पति अपनी बीवी के संबंध को अच्छा बना के नहीं रखता अपने लिए, तो पत्नी उसका साथ देने के लिए कभी भी तैयार नहीं होती है। पत्नी भी तभी तैयार होती है जब उसका पति उसके सपोर्ट में हो। काम करने से कोई थकता नहीं है, कोई हारता नहीं है, कोई बीमार नहीं है। इंसान जब कहते हैं ना, मनोबल टूट जाता है इंसान का, और टूटता कब है, जब आदमी साथ ना दे। अगर आदमी साथ दे, आदमी प्यार से यार, प्यार से बैठे, प्यार से बोले, तो गरीबी में भी वक्त गुजारा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया अमीर ही है, अमीरों से ज़्यादा गरीब है। और सबसे पहली बात ये कि ऊपर वाले ने जिसको सही सलामत बना के भेजा है, विकलांग नहीं भेजा है। गरीब वो हो सकता है जो विकलांग है, और आज की डेट में ये कहना ही गलत है, क्योंकि आप विकलांगों को भी देख सकते हैं कि क्या से क्या कर रहे हैं। अंधे, एक वीडियो ने देखी, अंधा इंसान कुछ बना है, एक बड़ा अफसर बना है, एक अंधा लड़का, उसने इतनी पढ़ाई की है सिर्फ माइंड से ही, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब मुमकिन है। तो मोदी जी जब चाय बेच के एक देश के नेता बन सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कुछ कर सकते। गरीब पैदा होना कोई गलत बात नहीं है, गरीब मरना गलत बात है। अगर हमारे अंदर दिमाग है और हमारे हाथ सही सलामत है, तो हमको मेहनत करनी चाहिए ना, आगे बढ़ना चाहिए हमको। पैसा कमाओ, बेहिसाब कमाओ, लेकिन उसको खर्च भी ऐसे करो जिससे कि हमारा परिवार खुश रह सके, दूसरों को खुश रखोगे। अब आदमी का क्या है, आदमी दारू पी के, मुर्गा खा के, अंडे खा के, मछली खा के, लोगों को बुला के, उनको दावत दे के खुश हो जाता है। वो कभी ये सोचता है कि ये मेरी बीवी है जो खाना बना रही है, इसका भी कभी मन करता होगा कि इसको कैसे खुशी मिलनी है, ये मेरा बच्चा है, इसको कैसे खुशी मिलनी है। लेकिन नहीं, इंसान ज़िंदगी में कोई भी गुनाह भाग करने के लिए क्या सक्षम नहीं है ना। अगर औरत अनपढ़ होकर भी अपना घर चला लेती है, तो एक पढ़ा लिखा या अनपढ़ आदमी अपनी फैमिली नहीं चला सकता। कुछ लोग, पता है, मेरा और मेरे हस्बैंड का मैटर जो है महिला हेल्पलाइन में गया था, उसने वहाँ पे बोला था कि मैं रखने के लिए तैयार हूँ, बट ये जाने के लिए तैयार नहीं है। कौन है? हाँ नमस्ते, आ जाओ। लिपस्टिक हरी वाली लिपस्टिक, अच्छा। लिपस्टिक इस टाइम खुली हुई है, मतलब खुलती है यार। लोग लगा जाते हैं आप। हाँ लोग, मैं जब बाहर कहीं जाती हूँ ना तो लोग लगा जाती हूँ। तुम नंबर ले जाओ ना, मेरा बोर्ड से नंबर उतार के कॉल कर लिया करो। नंबर ये ऊपर वाले बोर्ड पे भी लगा है और सामने वाले पे भी लगा है। लिपस्टिक कहाँ रखी है यार, ये तो सारा सामान है, इधर उधर हुआ रहता है ना, इसमें देखना पड़ता है। ये रखी, कुछ दिलवाना है भाई?
तुम्हारे हिसाब के तो ये बॉक्स हैं, देखो पेंसिल बॉक्स। ये लो हरी वाली लिपस्टिक। तुम्हारे बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं? मेरा एक ही यही है, लड़की है। लाल हो जाएगी नहीं तो? हाँ, बाद में रेड हो जाती है। सामान कैसे से लेगा, जो काम से शैम्पू लेने गई थी, कहाँ मोबाइल से कराने गई थी। हाँ। यहाँ पे मोबाइल से करते थे, ये चीज़ याद आई, ये चीज़ है। फिर रास्ते में आपकी दुकान दिख गई। अच्छा। लिपस्टिक भी लेके चलूँ। यहाँ करना तो यहाँ पर भी होगा, करना तो यहाँ पर भी होगा। हाँ, करना। दिमाग में नहीं है इसलिए। कोई बात हाँ, शैम्पू लिए ना जगह से। नहीं, शैम्पू नहीं है, तेल वगैरह है, तेल, कंघा, शीशा, सब चीज़ है। और कितने की 10 की नहीं मिलती है? नहीं, 20 की हो गई है। 20 की हुई? बहुत टाइम से। हैं? अरे भैया, मम्मी अभी गरीबी की हालात में है। इसे ये खाना नहीं खाता, जूस रुपये लेगा इसका। है, खाना नहीं खाता, क्यों? डॉक्टर को दिखाओ फिर। खाता है, बहुत कम खाता है। तो आप इसको लीवर 52 की सिरप पिलाओ या डॉक्टर को दिखाओ यार। दिखाया में 3 महीने कोर्स करा था इसका, ये मरना से। हाँ, फिर कमज़ोर भी बहुत है ना। हाँ, वही कमजोर हो जाएगा। अभी तो इसलिए जूस रुपये ले आती हूँ। एक ही बेटा है ना। हाँ, एक ही है। हाँ, तो इसको नहीं, जूस ऐसे इतनी पूर्ति थोड़ी ना करेंगे। तो क्या खिलाऊँ? नहीं, इसको दवाई दिलाओ आप। मतलब क्या कहते हैं, जो देसी दवाइयाँ होती है ना, वो ट्रीटमेंट चलवाओ इसका। देसी की दवाई दिलाओ किसी से। बेटा, वो डॉल गिर जाएगी। उसको छू के देख रहा है, छू के। देखने में तो असली लग रही है। उसके आगे छू के देख रहा है। ये ऐसे रास्ते में ऐसे करता है। निकलाओ इसको ना, चुआरे, बादाम और काजू ना, तो दो या एक भेके रख दो सारी चीज़ें। अच्छा। और इसको दो 20 की 30 रुपए के आइटम बनवा लेना। और इसको रोज एक दो, एक दाने हर चीज़ का भेके डाल दो पानी में, और उसको खिलाओ। और बादाम ला के रखे, वो नहीं खाई इसमें? नहीं, भेके दो, शाम को भे दिए और सुबह को कंटिन्यू कर दो। ये अपने आप ही सही हो जाएगा। अगर बचा भी रहेगा ना, तो इसकी बॉडी में एनर्जी और कैल्शियम पूरा रहेगा। और हाँ, खल्ला तो वो नहीं खाता, वो जूस ऐसे लेगा। अरे भैया, ये मुझे तेल के बड़ा परेशान कर देगा। इतना बड़ा डिब्बा लेके आई है, बताओ। खाने से पेट भरता है, खाने से। चले अंकित, देर करवा रहा हूँ। बच्चे जिद करने ही लगते हैं। अगर खिलौने की दुकान पे जाते हैं तो खिलौने के लिए, और वैसे जाते हैं तो वैसे। तो हमारी बात कहाँ पे चल रही थी? हमारी बात चल रही थी कि यार, समझ में नहीं आता कुछ भी। आज पता है, मुझे इतनी मतलब थोड़ी सी खुशी भी हो रही है और थोड़ा सा गम भी हो रहा है, थोड़ा सा सैडपन भी हो रहा है कि यार, एक आदमी अपनी औरत के कहने को गलत ठहराता रहता है हर टाइम। खुद को सही साबित करता है, अपने घर वालों को सही साबित करता है। यार, क्या चीज़ है, समझ में नहीं आता। और एक बार की बात आपको बताती हूँ, एक कांड बताती हूँ। बताना नहीं चाहिए, जब मेरी लाइफ के राज खुली रहे तो मैं बताती ही हूँ। जब मेरी शादी हुई थी ना, न्यू, तो मेरी छोटी वाली जो नंद है ना, उसके हस्बैंड ने मुझे क्या कहा, तो मेरी इतनी एज नहीं थी, तो मुझे इन चीज़ों की इतनी वो भी नहीं थी। कहते ना, एक बचपन भी होता है, थोड़ा सा इंसान कुछ भी करे, लेकिन एज के हिसाब से ही ज्ञान आता है। तो मेरा नंदोई क्या कहता है, मुझे लेके जाता था, तो घर लेके जा रहा था यहाँ से, तो कह रहा था, अगर मेरे कहने में चलेगी ना, तो तू रानी बन के रहेगी, रानी बन के। और क्या कहते हैं, कि रानी बन के रहेगी, और जैसे मैं कहूँ ना वैसे ही करना तो बस। और सब बढ़िया हो जाएगा। तुम्हारा तो अभी कुछ नहीं है, और उसके रामनाथ के बच्चे जवान हैं, ये है वो है। उनको भैया सिखा चढ़ा के मैंने कहा हाँ, मैं तो हाँ करती रही। मुझे गुस्सा पहले से ज़्यादा आता। गुस्सा पहले से क्या ज़्यादा आता था भाई, जो मुझे पसंद है मैं वो ले भी सकती हूँ ना। और पहली बात तो एक बात बताओ, 6,000 रुपये की सैलरी थी उस टाइम पे। इतनी महंगाई भी नहीं थी हालांकि, लेकिन 6,000 रुपये में मैं अपने कौन से शौक़ पूरे करती होंगी ऐसे? आप खुद भी बता सकते हैं। इसमें किराए का घर है, आटा चावल तक मोल के खाने थे, तो उसमें मैंने कौन से इतने भारी शौक़ पूरे किए होंगे अपने, या अपना बच्चे के कौन से शौक़ पूरे कर लिए होंगे 6,000 रुपये में? ओवर टाइम करके उसको 6-6,500 रुपये मिलते थे उस टाइम पे। तो मुझे तो यही समझ में नहीं आता। मैं आइडिया लगाती हूँ, मैंने कि यार बताओ,
तो मतलब ऐसे वो मेरे से बोला, तो मैंने क्या कहते हैं ये बात किसी को नहीं की, कोई बात नहीं। तो मेरा नंदू एक बार क्या कहता है कि वो मैं ना तुझे सूट दिला के लेके आऊँगा 500 रुपये का, और किसी को बताना मत, कह देना कि मेरे घर से मिला है। मैं 500 रुपये दे दूँगा, जब तू उनके साथ बाज़ार जाएगी ना या अपने मैके जाएगी तब ले आना, और मेरे कहने में चलेगी ना तो सब बढ़िया बढ़िया रहेगा। मैंने कहा है ये कैसी बात कर रहा है, और उसकी मुझे हरकत थोड़ी सी ना गलत सी भी लगी। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने भाई हर एक औरत अपने पति से ही बताएगी ना, कोई भी बात है अच्छी बुरी तो वो अपने पति से डिस्कस कर देगी। अब किसी को भी ये थोड़ी ना पता होता शुरू में कि उसका पति कभी बैल है, कभी बुद्धू ही है, उसके दिमाग में गोवरनी टट्टी भरी हुई है। तो उसको मैंने ये बात बोली, मैंने कहा निगम, मैं नाम ही अपने हस्बैंड का मैं नाम ही लेके बोलती थी, ए निगम, ए जी निगम, इस तरीके से बोलती थी। मैंने कहा निगम इस तरीके से जीजा जी कह रहे थे, वो ऐसे क्यों कह रहे थे? तो उसने कहा अपनी बहन से, तो उसने अपनी बहन से उसकी बहन ने कहा सलज और नंदोई का रिश्ता तो ऐसे ही होता है, कुछ भी हो जाता है, और कुछ भी हो जाता है भाई। ये बात बोल दी कि वो तो ऐसी हरकत वो ही करती होगी ना, वो तो नंदोई हैं, वो तो छेड़छाड़ कर ही देंगे, फिर मत कहना मेरी बीवी के साथ कुछ हो गया है, और अपनी बीवी से कहा करना थोड़ा सा डर ढक के रहा करे। मैंने कहा उसने भाई आके और मुझे गाली देनी चालू कर दी। मैंने कहा तो हम लोग घूम रहे, तो मेरे से रास्ते में लड़ पड़ा, कह रहा तू वो तो ऐसे कह रही, और क्या कहते हैं तू उनके सामने क्यों जाती है, तू मुंह नहीं ढकती है। भाई तूने पहले तो सारे कुटुंब वालों ने मुंह गड़वा दिया, और आज की डेट में तो कोई मुंह ढकता भी नहीं है। पहले तो मुंह गड़वा दिया, फिर इस तरीके से उसने कह दिया। मुझे गुस्सा तो बहुत आता था उस पर, शुरू से ही मुझे गुस्सा रहा। मैंने कहा ये आदमी आदमी नहीं है, सही बात तो यह है कि ये आदमी आदमी ही नहीं है। ये है, क्या कहूँ उसको तो कह भी नहीं सकती मैं, उन लोगों को भी गाली लगेगी। कम दिमाग कहीं का, बताओ ये आदमी होता है। कोई और होता ना तो दाढ़ पकड़ लेता वहीं पे, कहता आज तो कह दी, आज के बाद मत कहना। और तभी उन लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ी हुई है कि वो लोग कुछ भी कह देते हैं, क्योंकि उनको पता है ये तो पागल है साला, इसके साथ तो इसे कुछ भी कहेंगे, और फिर ये कहेंगे मुझे ऐसे कहा है, तो और हम फिर कहेंगे कि हाँ हमने ऐसे नहीं कहा, अपनी बात पेश करेंगे तो ये वैसे ही मान लेगा और उसी को कहेगा, क्योंकि वो गऊ बनना रहता है ना, वो सबके सामने गऊ बनता है, वो मेरे सामने शेर बनता है। उसका बीपी ऐसे हाई हो जाता था, ओह कहते मेरा बीपी हाई हो जाता, अब मेरे से बोला मत कर, मेरे से बोला मत कर, बीपी हाई हो जाएगा। एक बार मैं लड़के को पटकने तैयार, जान से मारने के तैयार, कह रहा शीतल मार दूंगा, शीतल मार दूंगा, मार दूंगा, मैं उतारियों फेंक दूंगा। मैंने अपना लड़का उसे छीना, मैंने कहा ये कमबख्त मार देगा जैसा है, इसका बड़ा बीपी हाई हो गया। मैंने कहा अभी मैं इस पर लठ फेर दूँ ना और कहूँ मेरा बीपी लो हो गया, मेरा बीपी लो या हाई हो गया, तो मैंने किसको पता चल जाएगा। और एक बार क्या हरकत की उसने, मेरे लड़के के आँख पे ऐसी बात चल रही थी, एक थप्पड़ उसने मेरे मारा, मेरा मुंह घूम गया। दूसरा थप्पड़ उसने मेरे लड़के के मारा, बदतमीज ने। मेरे लड़के की आँख में से कम महीने 1.5 महीने तक पानी बहा। किसी कमबख्त ने, घर वाले ने ये नहीं पूछा, नाच पीटो ने कि तो हो कर क्या रहा आयो हरामी मुँह पी के हैं। अब आग लग रही सबके उसमें, सबके उसमें अब आग लग रही है। अब आ रहा, अब एक ही नाम सामने आ रहा, इसके करतूत सामने ना आ रहे जो करता था ये मेरे साथ में। हरामी सांड कर दिया खवा खवा के, ये दिमाग इसके अंदर कतई ना है, ताकत बतेरी इसके अंदर। तो लड़के की फिर मैंने दवाई कराई। फिर एक बार बच्चे, बताओ किसके बच्चे नहीं हैं? आप सब कितने लोग हैं जो अपने बच्चों की वीडियो भी बनाते हैं, जो अपने पेरेंट्स पे हाथ चलाते हैं, अपने माँ बाप पे हाथ चलाते हैं, कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथ चलाते हैं। मतलब मेरे बेटे को कह रहा, 8-9 साल का मेरा बेटा जाके कह रहा वहाँ पे, क्या कहते हैं दुकान पे, कह रहा हमारे नीचे वालों के कि वो तो मेरे लड़का मुझे मार रहा है दारू पी के। तो ऐसे क्या मेरा लड़का तो अभी से ही मुझे मारने लगा है, और उसने 3-4 थप्पड़ मेरे मारे। तो कोई बात ऐसे हुई थी कि वो ऐप करे ही जा रहा था, उसके अंदर की आदत थी ना निगम के, दारू पी के आता था। जैसे लड़का सो गया है अगर, तो गाली दे दे के गंदी गंदी, तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरी मौसी की, तेरी नानी की, इस तरीके से कर करके उसको उठाता रहता था लड़के को। तो मैं कहती थी निगम सो
सोने दो यार, मुझे तो तुम सोने ही नहीं दे रहे हो, मेरा तो दिमाग ख़राब करती हो। कंटिन्यू उसका यही था कि बोलता। तो मैंने कहा एक काम करो उसको तो यार सोने दो, स्कूल भी जाता है बच्चा। छेड़े जा रहे उसके पेट में गुदगुदी कर के कमर में, उसके टॉयलेट तक निकल जाते थे नेकेड में। तो फिर उसने 2-3 थप्पड़ मारे थे राज ने गुस्से में कि पापा यार क्या कर रहे हो तुम, लो। जब वो छूट गया, उसको सांस छूटने के लिए तैयार, सांड सा हट नहीं रहा है, तो पतला सा ही, लेकिन उसमें की हड्डियों में जान बहुत है, पहले का ना कमीना। तो इस तरीके से करके ना, तो उसने ऐसी हाथापाई सी कर दी लड़के ने, थोड़ी सी तहस में आ, क्योंकि हट ही नहीं रहे। तो मैं उसको ले आई फिर बाहर को, तो आया मुँह बना के, ऐसे पिटवा दिया तूने, लड़का मार रहा है मुझे। उसने देखा सारे में कह दिया, बच्चे के लिए 8-9 साल के बच्चे के लिए मार रहा है ऐसे करके। यार मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा अभी तो ये बच्चा जवान भी नहीं हुआ, तो जवान हो जाएगा तो ये तो बदनाम कर देगा, कल को इसकी हर चीज़ में प्रॉब्लम आएगी कि ये तो मारता है ऐसे करके। और अब वो अलग रहता तो अब बड़े प्यार दिखाता, बड़े हेज दिखाता है। लड़का मेरा बोलता भी नहीं था, इतना सहमा सा डरा सा रहता था उस टाइम पे। और क्या कहते हैं, इस तरीके से तो हरकत करता था वो। कभी भी बुखार है, जाड़ा है, मैंने दवाई दिला लाओ, तो उसके सिर पे जूं ही नहीं रेंगती थी। जब रेंगती थी, जब वो ऐसे, वो मेरा नंदोई था, किसी के भी बालक को घर में मार लेता, भाई मार लेता होगा, क्या पता तेरी दबी हुई हो मैं वो औरतें, क्या पता तूने क्या कर रखा उन औरतों के सामने जो उन औरतों के साथ में जो वो हाँ जी करती रहती हैं। मैं और मेरी जेठानी बिल्कुल खिलाफ रहते थे, ना मेरी जेठानी के बच्चों को वो कुछ कह सकता है, ना मेरे एक जेठ को कुछ कह सकता है। तो और ये जो मेरा आदमी है ना, तो ये तो बस गुलाम था कतई। और चाहे डांट दिया, चाहे मार लिया, कुछ भी। यार जीजा तो क्या डांटेगा, क्या मारेगा, मैं तो तड़ाक करके उतर जाती थी। मैं हाथ मत लगाना मेरे बेटे को। मारने आ गया एक बार, मैंने कहा हाथ लगा दे ना, देख लिए घर से बजा दूंगी तुझे यहाँ से। बड़ा आया मारने वाला, तेरा खा रिया, तेरे बाप का खा रिया। तो मैं क्यों पिटवाऊँगी भाई किसी से। अपना एटीट्यूड अपने बच्चों पे दिखा सकता है आदमी, दूसरों पे नहीं दिखा सकता। मेरा एक बच्चा है, मैं तो उसको खुद नहीं डांटती हूँ, गलती है तो मैं उसको समझाती हूँ वहाँ पे। डांटने का, मारने का अधिकार थोड़ी ना दिया मैंने किसी को। आदमी मेरा पागल है, मुझे दिख रहा है, अगर मार भी देगा थप्पड़ वो तो कुछ बोलेगा नहीं। जब उसके ही मार देगा तो कैसे बोलेगा, जबकि उसको भी डांटता था ना वो, मेरा नंदोई, मेरे हस्बैंड को भी। तब भी मैं ये कहती थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को डांटने। तो कहता क्या हो गया, जीजा हैं। मैंने कहा जीजा हैं तो जीजा की हद में रहे ना, कोई बच्चा हो उसको डांट लेता तो आदमी एक बार चल भी जाता है, चलो गलती पे। लेकिन आदमी हो तुम, एक बच्चे के बाप हो, तो अच्छा लगता है। इनको खुद को शर्म होनी चाहिए ना, अपनी इज्जत तो अपने हाथ में होती है आदमी की। लेकिन मेरा बड़ा वाला नंदोई जो था वो बहुत अच्छे थे, आदत के था, तो वो भी शराबी। खैर उसकी अपनी कैसी भी फैमिली थी, लेकिन वो कभी भी मेरे से ऊंचा नीचा कुछ नहीं बोले। मेरे बेटे से भी बहुत प्यार करते थे। इस कमीने को मैं इतना प्यार करती थी ना, पता है, घर के सारे काम कर लेती थी, इसको बैठाए रखती थी। मैंने कहा कोई बात नहीं तुम बैठे रहो। इसको इसके ब्रूस पे ना पेस्ट तक लगा के देती थी। अगर इसके ख़ानदान वाले, इसके गांव वाले मेरी ब्लॉग देख रहे हो ना, तो हरामियों सुन लियो चैन से, क्या क्या है इसकी हरकतें, क्या हैं। इससे पूछ ना बैठा के, इससे कोई पूछ ना बैठा के कि मतलब ये बातें शीतल जो बोल रही है ब्लॉग में, ये गलत है क्या, ये बता निगम तो मुझे अब, कि तू तो ये बात कर रख रिया है उसके सामने कि उनने आदमी कर लिया, उनने मोटा खत्म कर लिया, लेकिन तूने जो जो किया है और जो जो वो बता रही है, क्या ये बातें सही हैं या किस हद तक सही हैं, ये बता। तो क्या कहते हैं, क्या हुआ फिर, कहाँ थी मैं, ये तो मैं बात कहते कहते ना भूल जाती हूँ। इसने तो मुझे पागल बना दिया है सही में यार। तो वो मेरे बड़े वाले नंदू जो थे वो ठीक थे, और उनका बेटा भी थोड़ा सा आदत भाई जो है सही है। वो भी मेरे से कहता है कि मामी ये लोग अच्छे नहीं हैं, ये लोग तो बर्बाद करेंगे, और मामा बर्बाद इनके चक्कर में हो रहे हैं और होएंगे ही हमेशा ही। तो 10 साल के बच्चे के साथ में मेरा अफेयर चलवा दिया उन्होंने, बताओ। मतलब उसे ये कहते तेरा अफेयर चला तेरी बीवी का इसके साथ में, 10 साल के लड़के के साथ में, बताओ 6-7 में पढ़ने वाला बच्चा। वो शर्म नहीं आती, अपनी बेटी कितने अफेयर चला रही हैं, कहाँ कहाँ पकड़ी जा रही हैं, वो कुछ नहीं दिखता है। और दूसरे का क्या हो रहा वो सब दिखता है, हो रहा तो भी और ना हो रहा तो भी लोग कहते हैं।
तो कोई पूछे उससे कि ये बातें सही हैं जो बातें शीतल कह रही है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी गलत है ये बातें। और जब तू इतना शरीफ है, इतना सज्जन है, तो ऐसी हरकतें कौन कर रहा था फिर? कोई भेड़िया कर रहा था क्या ऐसी हरकतें? पर्स दुबका के रखता था, पैसे नहीं देता था, बताओ, पैसे नहीं देता था, पर्स दुबका के रखता था। मरे जिंदे की तेरी तीजें नहीं छोड़े उसने कहीं भी। किसी भी रिश्तेदार का फ़ोन आ गया तो अस्पतालों में नंबर लगवाने जा रहा, 4-4 बजे उठ के अपने पास से पैसे दे दे के, चाहे भले ही वो दे रहे हैं बाद में तो, और लेकिन बीवी बच्चों के लिए टाइम नहीं है तो वो छुट्टी नहीं ले सकता एक दिन के लिए भी। साल भर में कहीं घूमने जाने का मन हो, उससे कह दो घूमने चलना है तो उसके पास टाइम नहीं, उसके पास आज भी टाइम नहीं है। 3 साल मुझे ना अलग हुए हो गए, लेकिन कोई महीना ऐसा गया होगा, महीने 2 महीने में मैं उसके पास कभी तो राज को छोड़ने के लिए जाती हूँ। मेरे उसके बीच में कोई भी फिज़िकल रिलेशनशिप नहीं है जब से मैंने उसको छोड़ा है। ये बात 100% सही है। और क्या कहते हैं, मैं उसके पास में जाती थी, मैंने कई बार उसके मन को लेने की कोशिश की, रोया भी है कई बार, मेरे गले से लग लग के, शीतल कोई किसी का नहीं होता है, तू ये है, तू वो है, समझ जा भाई, इस तरीके की बातें तो कही उसने। लेकिन जब मुझे लगा कि हाँ सही है, तो मैंने उससे बातें करने की कोशिश भी की, तो उसकी कोई भी बात ऐसी नहीं थी कि एक बार भी उसने मेरा हाथ पकड़ के ये कहा होता, शीतल हमारी गृहस्थी है, हम प्यार से रहेंगे, चल। उसने कोई भी बात ऐसी नहीं की। वो पता क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि मेरी सारी गलतियाँ ढक जाएं, सिर्फ मैं इसे बदनाम कर रहा हूँ तो वही आदमी बस इसकी ज़िंदगी में जुड़ के ना बदनामी की वजह बन जाए, और मैं शरीफ और सज्जन बना रहूँ और मेरे घर वाले निगाहों में सबके साफ रहें, है ना। तो सच्चाई दबती नहीं है, सच्चाई तो मैं जानती हूँ ना। दुनिया जो औरतें बुरा कहेंगी वो तुम्हारे घर में नहीं आके रहेंगी, जो लड़कियां मुझे गलत कहेंगी, कह रही होंगी, वो तुम्हारे घर में औरत बन के नहीं रहेंगी तुम्हारी। मैं औरत बन के रही हूँ ना, तो मुझे पता है। इस इंसान को पता है, एक बार मैंने धान लगाए, धान घर पे, धान के फसल मैंने काटी, 5 लोग वे काटते थे और मैं अकेली काटती थी। मैंने 5 लोगों के बराबर जितने में अपना खेत काट का पूले बांधे मैंने हैं, और क्या कहते हैं, आके चूल्हे पे खाना बनाती थी। फिर मैंने अपनी क्या कहते हैं, वो लगाते हैं ना, ढेरी लगाते हैं धानों की, मैंने पूरी ढेरी लगाई। भाई बादल हो रहे थे। एक बात बताओ, तेरे 3 भाई हैं, तीनों की फसल उठ रही है, चल एक का बटाईदार कर रहा है, 2 के खुद कर रहे हैं। जब तेरी बीवी इतनी मेहनत कर रही है कि उसने 5-6 बीघे खेती काट ली, बांध ली और सैंका लगा दिया, और तुझे जब बुलाया, जब धान लगाया, तो एक बात बताओ, इस कमीन की मुझे ये बात सही बताओ, इतनी औरतें देख रही मेरी वीडियो को, कमेंट करके तो बता ही सकती हो तुम में, लिखना तो आता ही होगा, ऐसी बात तो नहीं है, मुंह से बोल के भी लिखा जाता है आजकल तो मैसेज में। ये बताओ, जब मैं तेरी बीवी धान लगा रही है, काट रही, बांध रही है, तो तू नहीं जा रही हैं, और जब तू बटाई पे धान गेहूँ दे रहा है लगाने के लिए भाभी को, तो बटाई का तू पूरा पैसा भी दे रहा आधा, और ज़मीन हर हिस्सा भी आधा ले रिया है, और बांटते समय वो बुलाती नहीं थी, वो तो घर में डाल देती थी। लो, मुझे नहीं बुलाया उसने कभी भी खेती बटी तो उसने नहीं बुलाया मुझे, और ऊपर से तू जाके वहाँ करवा के आ रहा है, तो खेती भी करवा के आ रहा है, तू अपनी फैक्ट्री का काम भी छोड़ दिया है, तो तू पागल है या तो मैं पागल हूँ फिर। और मैंने इससे कुछ नहीं करवाया, तब भी इस कमबख्त ने मेरे साथ में क्या करा, धान की पूरी ढेरी, मतलब बारिश सिर पे, मैं कह रही थी ट्रैक्टर वाला आ गया। ट्रैक्टर वाला मेरी मम्मी के यहाँ का था, मैं के कबूत खेड़े का, तो हमने फ़ोन करके ट्रैक्टर वाले को बुलाया मैंने, और क्या कहते हैं, वो ट्रैक्टर वाला आया, तो मेरा सैका पहले तैयार था, वो लोग लगा रहे थे, तो मैंने कहा निगम, पाल, पल्ली सब तैयार हैं, बारिश सिर पर रखी, इनके तो बच्चे हैं, ये तो ढक के भी काम चला लेंगे, या जो भी होगा, अपना तो देखता है ना हर एक आदमी। तो भाई उसका आदमी होने के नाते क्या फ़र्ज़ था कि भाई ट्रैक्टर मेरे इस पे लगा। उसका भाई क्या कहता, अरे यार लगा दो यार, हम गरीब आदमी, हमारा कर दो। ये कौन सी बात हो गई? उसके धान निकलवाए, फिर उसके निकलवाए, मेरे भेज दिए।